प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्माञ्चुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। चलिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें सभी। चलिए तो कल हम उस गृध पक्षी की कहानी हमने सुनी। गृध पक्षी जो कि आगे चल के जटायु का नाम पाने वाला है उसी की। और अब आज हम थोड़ा सा शूर्पणखा नाम सुना होगा जो कि यहाँ पर चंद्रलेखा नाम है, तो उनकी कहानी सुनेंगे किस तरह से उनका लक्ष्मण के साथ वो करती हैं, प्रस्ताव रखती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। यह सुनकर वह गृध पक्षी संसार संबंधी दुखों से अत्यंत भयभीत हो गया और धर्म ग्रहण करने की इच्छा से बार बार शब्द करने लगा। तब मुनिराज ने कहा कि हे भद्र, भय मत करो, इस समय व्रत धारण करो, जिससे फिर यह दुखों की संतति प्राप्त न हो। अत्यंत शांत हो जाओ, किसी भी पीड़ा प्राणी को पीड़ा मत पहुंचाओ, असत्य वचन, चोरी और पर स्त्री का त्याग करो अथवा पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर उत्तम क्षमा से युक्त हो, रात्रि भोजन का त्याग करो, उत्तम चेष्टाओं से युक्त हो, बड़े प्रयत्न से रात दिन जिनेन्द्र भगवान को हृदय में धारण करो, शक्ति अनुसार विवेक पूर्वक उपवास आदि नियमों का आचरण करो, प्रमाद रहित होकर इंद्रियों को व्यवस्थित कर आत्म ध्यान में उत्सुक करो और साधुओं की भक्ति में तत्पर हो। तो ये सब किसको कह रहे हैं? एक पक्षी को कह रहे हैं, त्रियंच को, जानवर को, है ना। तो भी वो पक्षी क्योंकि अपना कल्याण करना चाह रहा था तो उसे बात समझ में आ जाती है। मुनिराज के इस प्रकार कहने पर गृध पक्षी ने अंजलि बांध बार बार सिर हिलाकर तथा मधुर शब्द का उच्चारण कर मुनिराज का उपदेश ग्रहण किया। विनीत आत्मा को धारण करने वाला यह श्रावक हम लोगों का विनोद करने वाला हो गया। यह कहकर मंद हास्य करने वाली सीता ने उस पक्षी का दोनों हाथों से स्पर्श किया। तदनंतर दोनों मुनियों ने राम आदि को लक्ष्य कर कहा कि अब आप लोगों को इसकी रक्षा करना उचित है, क्योंकि शांत चित्त को धारण करने वाला यह बेचारा पक्षी कहाँ जाएगा। क्रूर प्राणियों से भरे हुए इस सघन वन में तुम्हें इस सम्यक दृष्टि पक्षी की सदा रक्षा करनी चाहिए, है ना। तो कैसे उसको सम्यक दृष्टि का, यहाँ पर उस पक्षी ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसको सम्यक दृष्टि कहा? कोई शेयर करेगा? व्रत धारण कर व्रत धारण करने का सुना उसने, और साथ में उसे अपने अंदर में पश्चाताप हो रहा था कि मैं कहाँ, मतलब मैंने अपनी आत्मा का कितना अकल्याण किया किसी समय पर, है ना। तो इसलिए उसको सम्यक दृष्टि का कि वो अपने आप को पहचान गया कि वो जो है दिख रहा है अभी पक्षी नहीं है, वो सोल है और शरीर सिर्फ पक्षी का शरीर धारण किया हुआ है। तदनंतर गुरु के वचन प्राप्त कर अतिशय स्नेह से भरी सीता ने उसके पालन की चिंता अपने ऊपर ले उसे अनुग्रहित किया, अर्थात अपने पास ही रख लिया। पल्लव के समान कोमल स्पर्श वाले हाथों से उसका स्पर्श करती हुई सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो गरुड़ का स्पर्श करती हुई उसकी माँ वनिता विनता ही हो। तदनंतर जिनका भ्रमण अनेक जीवों का उपकार करने वाला था, ऐसे दोनों निर्ग्रंथ साधु राम आदि के द्वारा स्तुति पूर्वक नमस्कार किए जाने पर अपने योग्य स्थान पर चले गए। आकाश में उड़ते हुए वे दोनों महामुनि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो दान धर्म रूपी समुद्र की दो बड़ी लहरें ही हो। उसी समय एक मदोन्मत्त हाथी को वश कर तथा उस पर सवार हो लक्ष्मण
शब्द सुनकर कुछ व्यग्र होते हुए आ पहुंचे। नाना प्रवर्ण की प्रभाओं के समूह से जिसमें इंद्रधनुष निकल रहा था, ऐसे पर्वत के समान बहुत बड़ी रत्न तथा सुवर्ण की राशि देख, जिनके नेत्र कमल विकसित हो रहे थे तथा जो अत्यधिक कौतुक से युक्त थे, ऐसे लक्ष्मण को प्रसन्न हृदय राम ने सब समाचार विदित कराया। जिसे रत्नत्रय की प्राप्ति हुई थी तथा जो मुनिराज के समस्त वचनों का बड़ी तत्परता से पालन करता था, ऐसा वह पक्षी राम और सीता के बिना कहीं नहीं जाता था। अणुव्रत आश्रम में स्थित सीता जिसे बार बार मुनियों के उपदेश का स्मरण कराती रहती थी, ऐसा वह पक्षी राम लक्ष्मण के मार्ग में रमण करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करता था। अहो धर्म का महात्म देखो कि जो पक्षी इसी जन्म में शाक पत्र के समान निष्प्रभ था, वही कमल के समान सुंदर हो गया। पहले जो अनेक प्रकार के मांस को खाने वाला दुर्गंधित एवं घृणा का पात्र था, वही अब स्वर्ण कलश में स्थित जल के समान मनोज्ञ एवं सुंदर हो गया। उसका आकार कहीं तो अग्नि की शिखा के समान था, कहीं नीलमणि के सदृश था, कहीं स्वर्ण के समान कांति से युक्त था और कहीं हरे मणि के तुल्य था। राम लक्ष्मण के आगे बैठा तथा अनेक प्रकार के मधुर शब्द कहने वाला वह पक्षी सीता के द्वारा निर्मित उत्तम भोजन ग्रहण करता था, जिसका शरीर चंदन से लिप्त था, जो स्वर्ण निर्मित छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत था तथा जो रत्नों की किरणों से व्याप्त सिर को धारण कर रहा था, ऐसा वह पक्षी अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। यतश्च उसके शरीर पर जत्न रत्न तथा स्वर्ण निर्मित किरण रूपी जटाएं सुशोभित हो रही थी, इसलिए राम आदि उसे जटायु इस नाम से बुलाते थे। वह उन्हें अत्यंत प्यारा था। जिसने हंस की चाल को जीत लिया था, जो स्वयं सुंदर था और सुंदर विलासों से युक्त था, ऐसे उस जटायु को देखकर अन्य पक्षी भयभीत होते हुए आश्चर्यचकित रह जाते थे। वह भक्ति से नम्रीभूत होकर तीनों संध्याओं में सीता के साथ अरिहंत सिद्ध तथा निर्ग्रंथ साधुओं को नमस्कार करता था। धर्म से स्नेह करने वाली दयालु सीता बड़ी सावधानी से उसकी रक्षा करती हुई सदा उस पर प्रेम रखती थी। इस प्रकार वह पक्षी अपनी इच्छा अनुसार शुद्ध तथा अमृत के समान स्वादिष्ट फलों को खाता और जंगल में उत्तम जल को पीता हुआ निरंतर उत्तम आचरण करता था। जब सीता ताल का शब्द देती हुई धर्ममय गीतों का उच्चारण करती थी और पति तथा देवर उसके स्वर में स्वर मिलाकर साथ साथ गाते थे, तब सूर्य के समान कांति को धारण करने वाला वह जटायु हर्षित हो नृत्य करता था। इस प्रकार पद्मचरित में जटायु का वर्णन करने वाला 41वां पर्व समाप्त हुआ। अभी तक के लिए किसी को कोई प्रश्न? अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम चंद्रनखा के बारे में देखेंगे। अतनंतर पात्रदान के प्रभाव से, तो पात्रदान किनको किया था? दो चारण रिद्धि मुनिराज को, जो सुगुप्ती और गुप्ती महाराज थे, उनको पात्रदान मतलब उनको दान देने से पंचाश्चर्य तो हुए थे और साथ ही में और भी उनको वैभव मिला सिर्फ दान के प्रभाव से। अतनंतर पात्रदान के प्रभाव से सीता सहित राम लक्ष्मण इसी पर्याय में रत्न तथा स्वर्ण आदि संपत्ति से युक्त हो गए। तदनंतर जो स्वर्णमयी अनेक बेल बूटों के विन्यास से सुंदर था, जो उत्तम उत्तम खंभों वेदिका तथा गर्भगृह से सहित था, ऊंचा था, जिसके झरोखे बड़े बड़े मोतियों की माला से सुशोभित थे, जो छोटे छोटे गोले दर्पण फनुस तथा खंड चंद्र आदि सजावट की सामग्री से अलंकृत था, शयन आसन वादित्र वस्त्र तथा गंध आदि से भरा था, जिसमें 4 हाथी जुते थे और जो विमान के समान था, ऐसे रथ पर सवार होकर ये सब बिना किसी बाधा के जटायु पक्षी के साथ साथ धैर्यशाली मनुष्यों के मन को हरण करने वाले वन में विचरण करते थे। तो वहां पर और तो कोई आता नहीं था, वही सिर्फ 3 लोग मनुष्य में थे और एक पक्षी था। वो वन में रथ पे सवार होके खूब क्रीड़ा करते थे। वे उस मनोहर वन में इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हुए कहीं एक दिन, कहीं एक पक्ष और कहीं एक माह ठहरते थे। हम यहाँ निवास करेंगे, यहाँ ठहरेंगे, इस प्रकार कहते हुए वे किसी बड़े बैल की नई घास खाने की इच्छा के समान वन में सुखपूर्वक विचरण करते थे, जो बड़े बड़े निर्झरों से गंभीर थे तथा जिनमें ऊंचे ऊंचे वृक्ष लग रखे थे। ऐसे कितने ही ऊंचे नीचे प्रदेशों को पार कर वे धीरे धीरे जा रहे थे। सिंहों के समान निर्भय हो स्वेच्छा से घूमते हुए
वे भीरू मनुष्यों को भय देने वाले दंडक वन के उस मध्य भाग में प्रविष्ट हुए, जहाँ हिमगिरी के समान विचित्र पर्वत थे तथा मोतियों के हार के समान सुंदर निर्झर और नदियां स्थित थी। जहाँ का वन पीपल, इमली, बेरी, बहिड़े, शिरीष, केले, राल, अक्षरोट, देवदारू, धौ, कदम्ब, तिलक, कनेर, लोद, अशोक, नील और लाल रंग को धारण करने वाले जामुन, गुलाब, आम, आवाड़ा, चंपा, कनेर, सागौन, ताल, प्रियंगु, सप्तपर्ण, तमाल, नागकेशर, नंदी, कोहा, बकौली, चंदन, नीप, भोजपत्र, हिंगलुक, बरगद, सफेद तथा काला अगुरु, कुंद, रंभा, इंगुआ, पद्मक, मुचकंद, कुटिल, पारिजातक, दुपहरिया, केतकी, महुआ, खैर, मैनार, खरीद, नीम, खजूर, छत्रक, नारंगी, बिजौरे, अनार, असन, नारियल, कैता, रसौंद, आंवला, शमी, हरड़, कचनार, करंज, कुष्ठ, कालिय, उत्कच, अजमोद, करकोल, दालचीनी, लौंग, मिर्च, चमेली, चव्य, आंवला, कुर्शक, अति मुक्तक, सुपारी, पान, इलायची, लाल चंदन, बेतन, बेंत, श्यामलता, मेढ़ा सींगी, हरिद्रु, पलाश, तेंदु, बेल, चिरोल, मेथी, चंदन, अरडूक, सेम, बीजसार इनमें से तथा इनके सिवाय अन्य वृक्षों से सुशोभित था। तो मतलब उन्हें जो भी खाद्य सामग्री चाहिए थी, सारे मसाले, सारे फल, फूल और सब्जियां, सब कुछ उन्हें वहां पर अनाज वगैरह सब मिल रहा था। उस वन के लंबे चौड़े प्रदेश स्वयं उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के धान्यों और रसीले पौड़ों और ईखों से व्याप्त था। नाना प्रकार की लताओं से युक्त विविध वृक्षों के समूह से वह वन ठीक दूसरे नंदन वन के समान सुशोभित हो रहा था। मंद मंद वायु से हिलते हुए अत्यंत कोमल किस लयों से वह अटवी ऐसी जान पड़ती थी मानो राम आदि के आगमन से उत्पन्न हर्ष से नृत्य ही कर रही हो। वायु के द्वारा हरण की हुई पराग से वह अटवी ऊपर उठी हुई सी जान पड़ती थी और उत्तम गंध को धारण करने वाली वायु मानो उसका आलिंगन कर रही थी। वह भ्रमरों की झंकार से ऐसी जान पड़ती थी मानो मनोहर गान ही कर रही हो और पहाड़ी निर्जरों के उड़ते हुए जल कणों से ऐसी विदित होती थी मानो शुक्ल एवं सुंदर हास्य ही कर रही हो। तो मतलब जहां पर वो रह रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं, कितना सुंदर था वहां पर। चकोर, भेरुंड, हंस, सारस, कोकिला, मयूर, बाज, कुरर, तोता, उलूक, मैना, कबूतर, भृंगराज तथा भारद्वाज आदि पक्षी मनोहर शब्द करते हुए उस अटवी में क्रीड़ा करते थे। पक्षियों के उस मधुर कोलाहल से वह वन ऐसा जान पड़ता था मानो प्राप्त कार्य में निपुण होने से संभ्रम के साथ सबका स्वागत ही कर रहा हो। कलरव करते हुए पक्षी कोमल वाणी से मानो यही कह रहे थे कि हे साध्वी राजपुत्री, तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ आई हो। सफेद, नीले और लाल कमलों से व्याप्त अतिशय निर्मल सरोवर में वह वन ऐसा जान पड़ता था मानो कुतूहलवश देखने के लिए उद्यत ही हुआ हो। फलों के भार से झुके हुए अग्रभागों से वह वन ऐसा जान पड़ता था मानो बड़े आदर से राम आदि को नमस्कार ही कर रहा हो और सुगंधित वायु से ऐसा सुशोभित होता था मानो आनंद के श्वासोच्छ्वास ही छोड़ रहा हो। तदनंतर सोमनस वन के समान सुंदर वन को देख देख कर राम ने विकसित कमल के समान खिले हुए नेत्रों को धारण करने वाली सीता से कहा कि हे प्रिय, इधर देखो, ये वृक्ष लताओं तथा निकटवर्ती गुल्मों और झाड़ियों से ऐसे जान पड़ते हैं मानो कुटुंब सहित ही हों। वकुल वृक्ष के वक्षस्थल से चिपटी हुई लिपटी हुई इस प्रियंगु लता को देखो, यह ऐसी जान पड़ती है मानो पति के वक्षस्थल से लिपटी प्रेम भरी सुंदरी ही हो। यह माधवी लता हिलते हुए पल्लवों से मानो सौहार्द के कारण ही आम का स्पर्श कर रही है। हे सीते, जिसके नेत्र मद से आलस हैं, हस्तिनी जिसे प्रेरणा दे रही है और जिसने कलिकाओं के समूह को भ्रमरों से रहित कर दिया है, ऐसा यह हाथी कमल वन में प्रवेश कर रहा है। कमल वन मतलब तालाब में, जो अत्यधिक गर्व को धारण कर रहा है, जो लीला से सहित है तथा जिसके खुरों के अग्रभाग सुशोभित हैं, ऐसा यह अत्यंत नील भैंसा वज्र के समान सींगों के द्वारा वामी के उच्च शिखर को भेद रहा है। इधर देखो, ये इस सांप के शरीर का कुछ भाग, बहुत कुछ भाग विल से बाहर निकल आया था,
फिर भी यह सामने इंद्र नीलमणि के समान नील वर्ण वाले मयूर को देखकर भयभीत हो फिर से उसी बिल में प्रवेश कर रहा है। हे सिंह के समान नेत्रों को धारण करने वाली तथा फैलती हुई कांति से युक्त प्रिय, इस मनोहर पर्वत पर गुहा के अग्रभाग में स्थित सिंह की उदात्त चेष्टा को देखो, जो इतना दृढ़ चित्त है कि रथ का शब्द सुनकर क्षण भर के लिए निद्रा छोड़ता है और कटाक्ष से उसकी ओर देखकर तथा धीरे से जम्हाई लेकर फिर भी उसी तरह निर्भय बैठा है। इस प्रकार नाना मृगों का रुधिर पान करने से जिसका मुख अत्यंत लाल हो रहा है, जो अहंकार से फूल रहा है, जिसका मुख नेत्रों की पीली पीली कांति से युक्त है तथा चमकीले बालों से युक्त जिसकी पूंछ पीछे से घूमकर मस्तक के समीप आ पहुंची है, ऐसा यह व्याघ्र नाखूनों के द्वारा वृक्ष के मूल भाग को खोद रहा है। जिन्होंने स्त्रियों के साथ साथ अपने बच्चों के समूह को बीच में कर रखा है, जिनके चंचल नेत्र बहुत दूर तक पड़ रहे हैं, जो अत्यधिक सावधान हैं, जो कुछ कुछ दूर्वा के ग्रहण करने में चतुर हैं और कौतुकवश जिनके नेत्र अत्यंत विशाल हो गए हैं, ऐसे ये हिरण समीप में आकर तुम्हें देख रहे हैं। हे सुंदरी, धीरे धीरे जाते हुए उस वराह को देखो, जिसकी दाढ़ों में मोथा लग रहा है, जिसका बल अत्यंत उन्नत है, जिसने अभी हाल नई कीचड़ अपने शरीर में लगा रखी है तथा जिसकी नाक बहुत लंबी है। हे सुलोचने, प्रयत्न के बिना ही जिसका शरीर नाना प्रकार के वर्णों से विचित्र हो रहा है, ऐसा यह चीता इस तृण बहुल वन के एक देश में अपने बच्चों के साथ अत्यधिक क्रीड़ा कर रहा है। इधर जिसके पंख जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, ऐसा यह तरुण बाज पक्षी दूर से ही सब ओर देखकर सोते हुए शरभ के मुख से बड़ी शीघ्रता के साथ मांस को छीन रहा है। इधर जिसका मस्तक कमल जैसी आवर्त से सुशोभित है, जो कुछ कुछ हिलती हुई ऊंची कांदोर को धारण कर रहा है, जो विशाल शब्द कर रहा है तथा जो उत्तम विभ्रम से सहित है, ऐसा यह बैल सुशोभित हो रहा है। कहीं तो यह वन उत्तमोत्तम सघन वृक्षों से युक्त है, कहीं छोटे छोटे अनेक प्रकार के तृणों से व्याप्त है, कहीं निर्भय मृगों के बड़े बड़े झुंडों से सहित है, कहीं अत्यंत भयभीत कृष्ण मृगों के लिए सघन झाड़ियों से युक्त है, कहीं अतिशय मदोन्मत्त हाथियों के द्वारा गिराए हुए वृक्षों से सहित है, कहीं नवीन वृक्षों के समूह से युक्त है, कहीं भ्रमर समूह की मनोहारी झंकार से सुंदर है, कहीं अत्यंत तीक्ष्ण शब्दों से भरा हुआ है, कहीं प्राणी भय से इधर उधर घूम रहे हैं और कहीं निश्चिंत बैठे हैं, कहीं गुफाएं जल से रहित हैं और कहीं गुफाओं में जल बह रहा है, कहीं यह वन लाल है, कहीं सफेद है, कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं मोड़ लिए है, कहीं निश्चल है, कहीं शब्द सहित है, कहीं शब्द रहित है, कहीं विरल है, कहीं सघन है, कहीं नीरस है, शुष्क है, कहीं तरुण हरा भरा है, कहीं विशाल है, कहीं विषम है और कहीं अत्यंत सम है। प्रिय जानकी, देखो यह प्रसिद्ध दंडक वन कर्मों के प्रपंच के समान अनेक प्रकार का हो रहा है। मतलब जिस तरह से कर्म अपने चित्र विचित्र रूप दिखाता है, वैसा ही यह दंडक वन भी तरह तरह के चित्र विचित्र रूप दिखा रहा है। हे सुमुखी, शिखरों के समूह से आकाश रूपी आंगन को व्याप्त करने वाला यह दंडक नाम का पर्वत है, जिसके नाम से ही यह वन दंडक वन कहलाता है। इस पर्वत के शिखर पर गेरू आदि 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 धातुओं से उत्पन्न हो ऊंची उठने वाली लाल लाल कांति से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो लाल फूलों के समूह से ही व्याप्त हो रहा हो। इधर इस पर्वत की गुफाओं में दूर से ही अंधकार के समूह को नष्ट करने वाली दे दीप्यमान औषधियों को बड़ी बड़ी शिखाएं वायु रहित स्थान में स्थित दीपकों के समान जान पड़ती हैं। इधर पाषाण खंड के बीच अत्यधिक शब्द के साथ बहुत ऊंचे से पड़ने वाले ये झरने मोतियों के समान जल कणों को छोड़ते हुए सूर्य की किरणों के साथ मिलकर सुशोभित हो रहे हैं। हे कांते, इस पर्वत के कितने ही प्रदेश सफेद हैं, कितने ही नील हैं, कितने ही लाल हैं और कितने ही वृक्षावली से व्याप्त होकर अत्यंत सुंदर दिखाई देने देते हैं। हे वरोष्ठी, सघन वन में वायु से हिलते हुए वृक्षों के अग्रभाग पर कहीं कहीं सूर्य की किरणें ऐसी सुशोभित होती हैं मानो उसके खंड ही हों। हे सुमुखी, जो कहीं तो फलों के भार से झुके हुए वृक्षों के समूह से युक्त है, कहीं पड़े हुए पुष्प रूपी वस्त्रों से सुशोभित है और कहीं कलरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त है,
ऐसा यह दंडक वन अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। इधर जिसे अपनी पूंछ अधिक प्यारी है, जिसके वल्लभ पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। वल्लभ मतलब बच्चे। जो चंद्रमा के समान सफेद कांति का धारक है और जो अपने बच्चों पर चंचल दृष्टि डाल रहा है। ऐसा यह चमरी मृगों का समूह दुष्ट जीवों के द्वारा उपद्रुत होने पर भी अपनी मंद गति को नहीं छोड़ रहा है, तथा बाल टूट जाने के भय से कठोर एवं सघन झाड़ी में प्रवेश नहीं कर रहा है। हे कांते, इधर इस पर्वत की गुफाओं के आगे यह क्या नील शिखा रखी है, अथवा अंधकार का समूह व्याप्त है। इधर यह वृक्षों के मध्य में आकाश स्थित है, अथवा स्फटिक मणि की शिला विद्यमान है। और इधर यह काली चट्टान है, या कोई बड़ा हाथी गाढ़ निद्रा का सेवन कर रहा है। इस प्रकार अत्यंत सादृश्य के कारण इस पर्वत के भूभागों पर चलना कठिन जान पड़ता है। हे प्रिय, यह वह क्रौंच रवा नाम की जगत प्रसिद्ध नदी है कि जिसका जल तुम्हारी चेष्टा के समान अत्यंत उज्जवल है। हे सुकेशवी, जो मंद मंद वायु से प्रेरित होकर लहरा रहा है, जो तट पर स्थित वृक्षों के पुष्प समूह को धारण कर रहा है और जो कैलाश के समान शुक्ल रूप से सुंदर है, ऐसा इस नदी का जल अत्यंत सुशोभित हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर आपस में यही चीजें बात करने में यूज कर रहे हैं कि बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, कैसा है ये वन, कैसी है ये नदी, कैसे हैं ये जंगल के जानवर वगैरह। यह जल कहीं तो हंस समूह के समान उज्जवल फेन समूह से युक्त है, कहीं टूट टूट कर गिरे हुए फूलों के समूह से सहित है, कहीं भ्रमरों के समूह से इसका कमल वन पूरित है, और कहीं यह बड़े बड़े सघन पाषाणों के समूह से उपलक्षित है। यह नदी कहीं तो हजारों मगरमच्छों के संचार से विषम है, कहीं इसका जल अत्यंत वेग से सहित है, और कहीं यह घोर तपस्वी साधुओं की चेष्टा के समान अत्यंत प्रशांत भाव से बहती है। हे शुक्ल दांतों को धारण करने वाली सीते, इस जल नदी का जल एक ओर तो अत्यंत नील शिला समूह की किरणों से मिश्रित होकर नीला हो रहा है, तो दूसरी ओर समीप में स्थित सफेद पाषाण खंडों की किरणों से मिलकर सफेद हो रहा है। इस तरह यह परस्पर मिले हुए हरिहर नारायण और महादेव के शरीर के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा है। लाल लाल शिलाखंडों के किरणों से व्याप्त यह निर्मल नदी कहीं तो सूर्योदय कालीन पूर्व दिशा के समान सुशोभित हो रही है, और कहीं हरे रंग के पाषाण खंड की किरणों के समूह से जल के मिश्रित होने से शेवाल की शंका से आने वाले पक्षियों को विरस कर रही है। हे कांते, इधर निरंतर चलने वाली वायु के संग से हिलते हुए कमल समूह पर जो इच्छानुसार अत्यंत मधुर शब्द कर रहा है, निरंतर भ्रमण कर रहा है, और उसकी पराग से जो लाल वर्ण हो रहा है, ऐसा भ्रमरों का समूह तुम्हारे मुख से निकली सुगंधि के समान उत्कृष्ट सुगंधि से उन्मत्त हुआ अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। हे दैत्य, जो अतिशय स्वच्छ और बहाव छोड़कर पाताल तक भरा है, ऐसा इस नदी का जल कहीं तो तुम्हारे मन के समान परम गांधीर्य को धारण कर रहा है, और कहीं भ्रमरों से व्याप्त तथा कुछ कुछ हिलते हुए नील कमलों से उत्तम स्त्री के देखने में समुत्पन्न नेत्रों की शोभा धारण कर रहा है। इधर कहीं जो नाना प्रकार के कमल वनों में विचरण कर रहा है, प्रेम से युक्त है, उच्च शब्द कर रहा है और तीव्र मद से विवश हो रहा है, जो परस्पर कलह कर रहा है, ऐसा पक्षियों का समूह सुशोभित हो रहा है। मेघ रहित आकाश में विद्यमान चंद्रमा के समान उज्जवल मुख को धारण करने वाली हे प्रिय, इधर जिस पर स्त्रियों सहित क्रीड़ा करने वाले पक्षियों के समूह ने अपने चरण चिन्ह बना रखे हैं, ऐसा यह नदी का बालूमय तट तुम्हारे नितंब स्थल की सुदृश्यता धारण कर रहा है। जिस प्रकार अनेक उत्तम विलासों, हाव भाव रूप चेष्टाओं से सहित तरंग के समान उत्तम भावों से युक्त इस उत्तम शील को धारण करने वाली सुभद्रा सुंदर एवं विस्तृत गुण समूह से युक्त शुभ चेष्टाओं के धारक तथा संसार में सर्व सुंदर भरत चक्रवर्ती को प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार विलासों पक्षियों के संचार से युक्त जल को धारण करने वाली भावों के समान उत्तम तरंगों से युक्त अतिशय मनोहर यह नदी अत्यंत सुंदर तथा विस्तृत गुण समूह से सहित शुभ चेष्टा से युक्त एवं जगत सुंदर लवण समुद्र को प्राप्त हुई है। हे प्रिय, जो फल और फूलों से अलंकृत है, नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त है,
निरंतर हैं तथा जल से भरे मेघ समूहों के समान जान पड़ते हैं, ऐसे ये किनारे के वृक्ष हम दोनों को प्रीति उत्पन्न करने के लिए ही मानो इस नदी कूला में प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जब राम ने अत्यंत विचित्र शब्द तथा अर्थ से सहित वचन कहे, तब हर्षित होती हुई सीता ने आदर पूर्वक कहा। अब सीता जो है वो राम की प्रशंसा करने वाली है। इसलिए हे प्रियतम, यह नदी विमल जल से भरी है, लहरों से रमणीय है। हंसादि पक्षियों के समूह इसमें इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहे हैं और आपका मन भी इसमें लग रहा है। तो इसके जल में हम लोग भी क्यों नहीं क्षण भर क्रीड़ा करें। तदनंतर छोटे भाई लक्ष्मण के साथ साथ राम ने सीता के वचनों का समर्थन किया और सब रथ रूपी घर से उतरकर मनोहर भूमि पर आए। सर्वप्रथम लक्ष्मण ने नवीन पकड़े हुए हाथी को जंगली मार्गों के बीच चलने से उत्पन्न हुई थकावट को दूर करने वाला स्नान कराया। उसके बाद उसे नाना प्रकार के स्वादिष्ट उत्तम उत्तम कोमल पत्ते और फूलों का समूह इकट्ठा किया तथा उसकी योग्य परिचर्या की। तदनंतर जिनका मन नाना प्रकार के गुणों की खान था, ऐसे लक्ष्मण ने राम के साथ साथ नदी में स्नान करना प्रारंभ किया। वे कभी जल के प्रवाह में आगे बढ़े हुए वृक्षों के समूह पर चढ़कर जल में कूदते थे, कभी अनुपम चेष्टाएं करते थे और कभी नाना प्रकार की जल क्रीड़ा संबंधी उत्तम उत्तम विधियों का प्रयोग करते थे, जो फेन के वलय अर्थात समूह अथवा फेन रूपी चूड़ियों से सहित थी, जो प्रकट उठती हुई तरंग रूपी मालाओं से युक्त थी, जो मसले हुए सफेद नीले और लाल कमल पत्रों से व्याप्त थी, जिसमें मधुर शब्द उत्पन्न हो रहा था और जो एकांत समागम से सेवित थी, ऐसी वह नदी रूपी स्त्री ऐसी जान पड़ती थी मानो रघुकुल के चंद्र रामचंद्र के साथ उपभोग ही कर रही हो। रामचंद्र जी पानी में गोता मार बहुत दूर लंबे जाकर कमल वन में छिप गए। तदनंतर पता चलने पर शीघ्र ही सीता उनके पास जाकर क्रीड़ा करने लगी। पहले जो हंस आदि पक्षी अपनी स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे थे और कमलों के वन में विचरण करने से उत्पन्न पराग से जिनके पंख सुशोभित हो रहे थे, वे अब शीघ्र ही किनारों पर आकर नाना प्रकार के मधुर शब्द करने लगे तथा नाना कार्यों की आसक्ति छोड़कर तथा मन को विषयांतर से रहित कर राम लक्ष्मण सीता की श्रेष्ठ जल क्रीड़ा देखने लगे। सो ठीक ही है, क्योंकि ये तिर्यंच भी कोमल चित्त के धारक मनुष्यों की मनोहर चेष्टा को समझते हैं, जानते हैं। तदनंतर राम ने सीता के साथ साथ उत्तम गीत गाते हुए हथेलियों के आघात से जल का बाजा बजाया। उस जल वाद्य का शब्द मृदंग के समान शब्द से भी अधिक मधुर, सुंदर और विचित्र था। उस समय राम का चित्त जल क्रीड़ा में आसक्त था तथा वे स्वयं नाना प्रकार की उत्तम चतुर चेष्टाओं के करने में तत्पर थे। भाई के स्नेह से भरे एवं समुद्र घोष धनुष से सहित लक्ष्मण उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। यद्यपि लक्ष्मण अत्यंत वेग से युक्त थे, तो भी उस समय वेग को दूर कर सुंदर चाल के चलने में तत्पर थे। इस प्रकार उज्जवल लीला को धारण करने वाले राम भाई और स्त्री के साथ तट पर स्थित मृगों को हर्ष उपजाने वाली जल क्रीड़ा इच्छानुसार कर गजराज के समान किनारे पर आने के लिए उद्यत हुए। स्नान के बाद वन में उत्पन्न हुई अतिशय श्रेष्ठ वस्तुओं के द्वारा शरीर वृद्धि अर्थात भोजन कर वे अनेक प्रकार की कथाएं करते हुए, जहां लताओं के मंडप से सूर्य का संचार रुक गया था, ऐसे दंडक वन में देवों के समान आनंद से बैठ गए। तदनंतर जटायु के मस्तक पर हाथ रखे हुई सीता जिनके पास बैठी थी, ऐसे राम निश्चिंत चित्त हो इस प्रकार बोले कि हे भाई, यहाँ स्वादिष्ट फलों से युक्त नाना प्रकार के वृक्ष हैं, स्वच्छ जल से भरी नदियां हैं और लताओं से निर्मित नाना मंडप हैं। यह दंडक नाम का महापर्वत अनेक रत्नों से परिपूर्ण तथा उत्तम क्रीड़ा के योग्य नाना प्रदेशों से युक्त है। हम लोग इस पर्वत के समीप अत्यंत मनोहर नगर बनाएं और वन में उत्पन्न हुई पोषण करने वाली अनेक भैंसे रख लें। जहाँ दूसरों का आना कठिन है, ऐसे इस अत्यंत सुंदर वन में हम लोग देश बसाएं, क्योंकि यहाँ मुझे बड़ा संतोष हो रहा है। जिनका चित्त हम लोगों में लग रहा है और जो निरंतर शोक के वशीभूत रहती हैं, ऐसी अपनी माताओं को अपना हित करने वाले समस्त परिकर एवं परिवार के साथ जाओ, शीघ्र ही ले आओ। अथवा नहीं नहीं ठहरो, यह ठीक नहीं है, इसमें मेरा मन शुद्धता को प्राप्त नहीं हो रहा है। ऋतु आने पर मैं स्वयं जाऊंगा। मतलब कि अभी जो ऋतु चल रही है, लेट से वर्षा ऋतु है, तो अभी नहीं जाते, बाद में मैं खुद जाऊंगा।
तुम सीता के प्रति सावधान रहकर यत्न सहित यहीं ठहरना। तदनंतर राम की पहली बात सुनकर लक्ष्मण बड़े विनम्रता के साथ जाने लगे थे, पर दूसरी बात सुनकर रुक गए। उसी समय जिनका चित्त प्रेम से आर्द्र हो रहा था, ऐसे राम ने पुनः कहा कि देदीप्यमान सूर्य के दारुण यह ग्रीष्म काल तो व्यतीत हुआ, अब यह अत्यंत भयंकर वर्षा काल उपस्थित हुआ है, जो शोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान गर्जना कर रहा है तथा जो चलते फिरते अंजनगिरी के समान जान पड़ते हैं। ऐसे बिजली से युक्त ये मेघ दिशाओं को अंधकार से युक्त कर रहे हैं। जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान के जन्म के समय देव रत्न राशि की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार मेघों का शरीर धारण करने वाले देव निरंतर रूप से आकाश को आच्छादित कर जल जल छोड़ रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं। जो स्वयं महान हैं, अत्यधिक गर्जना करने वाले हैं, जो अपनी मोटी धाराओं से पर्वतों को और भी अधिक उन्नत कर रहे हैं, जो आकाशांगण में निरंतर विचरण कर रहे हैं तथा जिनमें बिजली चमक रही है, ऐसे ये मेघ अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। वेगशाली वायु के द्वारा प्रेरित ये कितने ही सफेद मेघ असंयमी मनुष्यों के तरुण हृदयों के समान इधर उधर घूम रहे हैं। जिस प्रकार विशेषता का निश्चय नहीं करने वाला धनाढ्य मनुष्य कुपात्र के लिए धन देता है। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार विशेषता का निश्चय मतलब कि विशेष उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी गुड क्वालिटी का निश्चय ना करने के बजाय धनाढ्य मनुष्य जिनके पास धन है, वो क्या करते? कुपात्र के लिए धन देता है। उसी प्रकार यह मेघ धान्य की भूमि छोड़कर पर्वत पर पानी बरसा रहा है, मतलब कि अपना पानी व्यर्थ ही गंवा रहा है। इस समय बड़े वेग से नदियां बहने लगी हैं। अत्यधिक कीचड़ से युक्त हो जाने के कारण पृथ्वी पर विहार करना दूरभर हो गया है और जल के संबंध से शीतल तीक्ष्ण वायु चलने लगी है। इसलिए हे भद्र, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। इस प्रकार राम के कहने पर लक्ष्मण बोले कि आप स्वामी हो, जैसा कहते हो वैसा ही मैं करता हूँ। इस तरह अपने सुंदर निवास स्थल में वे नाना प्रकार की स्नेहपूर्ण कथाएं करते हुए सूर्य के परिचय से रहित वर्षा काल तक सुख से रहे। सूर्य के परिचय से रहित मतलब अब बादल छाए हुए हैं तो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे वर्षा काल में सुख से रहे। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाला 42वां पर्व समाप्त हुआ। इसमें किसी को कोई प्रश्न? थोड़ा डिटेल वाला हो गया ये। अतनंतर उज्जवल शरद ऋतु चंद्रमा की किरण रूपी बाणों के द्वारा मेघ समूह को जीतकर समस्त विश्व में व्याप्त होती हुई राज्य करने लगी। अब शरद ऋतु आ गई। जिनका चित्त स्नेह से भर रहा था, ऐसी दिशा रूपी स्त्रियों ने उस शरद ऋतु के स्वागत के लिए मानो खिले हुए पुष्प समूह से सुशोभित वृक्ष रूपी उत्तम उत्तम अलंकार धारण किए थे। मेघ रूपी मल से रहित आकाश रूपी आंगन मर्दित अंजन के समान श्याम वर्ण हो, ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बहुत देर तक पानी से धुल जाने के कारण ही स्वच्छ हो गया है। वर्षा काल रूप हाथी मेघ रूपी कलशों के द्वारा पृथ्वी रूपी लक्ष्मी का अभिषेक कर बिजली रूपी कक्षाओं में सुशोभित होता हुआ जान पड़ता है, कहीं चला गया था। भ्रमरों के समूह बहुत समय बाद कमलिनी के घर जाकर मधुर आलाप करते हुए सुख से बैठे थे। मतलब जो जो कार्य रुक गए थे वर्षा काल में, वे सब अब फिर से शुरू हो गए। जिनके पुलीन धीरे धीरे उन्मग्न हो रहे थे, ऐसा स्वच्छ जल से भरी नदियां शरत काल रूपी वल्लभ को पाकर परम कांति को प्राप्त हो रही थी। वर्षा काल की तीक्ष्ण वायु से रहित वन चिरकाल बाद सुख से बैठकर ऐसा सुशोभित हो रहे थे मानो निद्रा से संगत ही थे, नींद ही ले रहे थे। कमलों से युक्त सरोवर तटों पर उत्पन्न हुए वृक्षों के साथ पक्षियों के शब्द के बहाने मानो वार्तालाप ही कर रहे थे। जिसने नाना प्रकार के फूलों की सुगंधि धारण की थी तथा जो आकाश रूपी स्वच्छ वस्त्र से सुशोभित थी, ऐसी रात्रि रूपी स्त्री उत्तम काल रूपी पति को पाकर मानो चंद्रमा रूपी तिलक को धारण कर रही थी। केतकी के फूलों से उत्पन्न पराग के द्वारा शरीर शुक्ल वर्ण हो रहा था। ऐसी वायु कामिनी जनों को उन्मत्त करती हुई धीरे धीरे बह रही थी। इस प्रकार जिसमें समस्त संसार उत्साह से युक्त था, ऐसे उस शरत काल के प्रसन्नता को प्राप्त होने पर
सिंह के समान निर्भय विचरने वाले महापराक्रमी लक्ष्मण बड़े भाई राम से आज्ञा प्राप्त कर दिशाओं की ओर दृष्टि डालते हुए किसी समय अकेले ही उस दंडक वन के समीप घूम रहे थे। मतलब कि वहीं दंडक वन में अभी घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने विनियो पवन के द्वारा लाई हुई दिव्य सुगंधी सूंघी। मतलब कि कुछ विशेष सुगंधी उन्हें आई। उसे सूंघते ही वे विचार करने लगे कि यह मनोहर गंध किसकी होनी चाहिए। क्या यह गंध विकसित फूलों को धारण करने वाले इन वृक्षों की है, अथवा पुष्प समूह पर शयन करने वाले मेरे शरीर की है। मतलब कि मैं शरीर पुष्प पर सोता हूँ, इसलिए शायद मेरे शरीर से आ रही है। अथवा ऊपर सीता के साथ श्री राम विराजमान है, या कोई देव यहाँ आया है। तदनंतर मगध देश के सम्राट राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे भगवान, वह किसकी गंध थी जिसने लक्ष्मण को आश्चर्य उत्पन्न किया था। तदनंतर लोगों की चेष्टाओं को जानने वाले संदेह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य एवं पाप रूपी धूलि को उड़ाने के लिए वायु स्वरूप गणधर भगवान बोले कि द्वितीय जिनेन्द्र श्री अजित नाथ के समव शरण में मेघवाहन नाम का विद्याधर भयभीत होकर प्रभु की शरण में आया था। है ना, ये अपने को सबको याद होगा। मेघवाहन जो था, डर के मारे भागता हुआ अजितनाथ भगवान के समव शरण में आया था। है ना, श्रीकंठ से भागता हुआ। उस समय राक्षसों के अधिपति बुद्धिमान महाभीम ने करुणावश मेघवाहन के लिए इस प्रकार वर दिया था कि हे मेघवाहन, दक्षिण समुद्र में एक विशाल राक्षस द्वीप है। उसी द्वीप में त्रिकूट नामक का पर्वत है, सो निश्चिंत होकर उसी त्रिकूट पर्वत पर चला जा। वहां जम्बू द्वीप की जगती वेदिका का आश्रय कर दक्षिण दिशा में राक्षसों ने एक लंका नाम की नगरी बसाई है। वहां ही तू निवास कर। है ना, राक्षसों ने बसाई थी तो इसलिए राक्षस वंशी कहलाने लगे थे वो थे, जबकि विद्याधर। हे विद्याधर, इसके साथ ही एक रहस्य गुप्त वार्ता और सुन। जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में लवण समुद्र के उत्तर तट का आश्रय कर पृथ्वी के भीतर एक लंबा चौड़ा स्वाभाविक स्थान है, जो योजन के 8वें भाग विस्तृत है ना। हमने सुना था ना, अलंकारपुरी अंदर रहने वाली पाताल लंका बेसिकली। दंडक पर्वत के गुफा द्वार के नीचे जाने पर मणिमय तोरण के द्विदीप्यमान एक महाद्वार मिलता है। उसमें प्रवेश करने पर अलंकारोदय नाम का एक उत्कृष्ट सुंदर नगर दिखाई देता है। तो उसका रास्ता किधर से जाता है? दंडक पर्वत, जहां पर की राम सीता इस समय विराजमान है, उसी के एक तरफ में गुफा द्वार से उसका रास्ता जाता है। वह नगर नाना प्रकार के रत्नों की मणियों के समूह से सुशोभित है, क्योंकि अंडरग्राउंड है तो वहां पर रत्नों का प्रकाश ही रहता है, तथा देवों को भी आश्चर्य उत्पन्न करने में समर्थ है। आकाश में गमन करने वाले विद्याधर उसका विचार ही नहीं कर सकते, तथा विद्या से रहित मनुष्यों के लिए वह अत्यंत दुर्गम है। वह सब प्रकार के मनोरथों का पूर्ण करने वाले गुणों से सहित है, तथा विविध प्रकार के भवनों से व्याप्त है। यदि कदाचित तू आपत्ति के समय पर चक्र के द्वारा आक्रांत हो, तो उस दुर्ग का आश्रय कर निर्भय निवास करना। इस प्रकार महाभीम राक्षसेंद्र के कहने पर जो विद्याधर बालक लंकापुरी गया था, उसी से उस अनेक उत्तम उत्तम संतति उत्पन्न हुई। जो पदार्थ जिस प्रकार अवस्थित है, उसका उसी प्रकार श्रद्धान करना सो परम सुख है, और मिथ्या कल्पित पदार्थों का ग्रहण करना सो अत्यधिक दुख है। विद्याधरों और देवों के बीच बुद्धिमान मनुष्यों को शक्ति, कांति आदि गुणों के द्वारा तथा कारण तिल तथा पर्वत के समान भारी भेद समझना चाहिए। मतलब कि जो विद्याधर हैं वो विद्याधर हैं, और जो देव हैं वो देव हैं। मतलब कि विद्याधरों का कंपैरिजन देवों के साथ नहीं हो सकता, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। और क्या क्या उनका डिफरेंस है, जैसे कि तिल और पर्वत, तिल हो गए विद्याधर और पर्वत हो गए देव। जिस प्रकार कीचड़ और चंदन तथा पाषाण और रत्न में भेद है, उसी प्रकार विद्याधर और देवों में भेद है। विद्याधर तो गर्भवास का दुख भोग कर बाद में कर्मोदय की अनुकूलता से विद्या मात्र के धारक होते हैं। मतलब कि वो होते तो सेम सिंपल मनुष्य की तरह ही है, लेकिन उनका पुण्य इतना तेज होता है कि आगे चलकर वो अनेक विद्याओं के धारक हो जाने से विद्याधर कहलाने लगते हैं। ये विद्याधरों के क्षेत्र विजयार्थ पर्वत पर तथा उनके योग्य कुलों में उत्पन्न होते हैं,
तथा आकाश में चलते हैं इसलिए खेचर कहलाते हैं। जो भूमि पर चलते हैं वो भूमि गोचरी, और जो चारू आकाश में चलते हैं वो खेचर। हाँ शिल्पा जी चारू, कुछ कह रहे ये हैं? विद्याधर तो गर्भवास का दुख भोग कर, मुझे ये समझ में नहीं आया। हाँ मतलब कि इनका जो जन्म होता है वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि विद्याधर और देवों में क्या डिफरेंस है ना। तो जो विद्याधर हैं वो कैसे पैदा होते हैं? माता के गर्भ से ही। जैसे हाँ हम लोग का पता ही है ना, गर्भ 9 मंथ का गर्भ होता है, हाँ सेम हाँ। वैसे ही विद्याधर भी हैं, वो मनुष्य ही हैं बेसिकली, राइट। हाँ, सिर्फ उनमें और मनुष्य में क्या डिफरेंस है? मनुष्य भूमि गोचरी में कि वो आकाश में चल सकते हैं, उनके पास विद्या रहती है, और जो भूमि गोचरी होते हैं वो उड़ नहीं सकते, है ना, वो जमीन पर ही चलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? विद्याधर और देवों का। और देव कैसे पैदा होते हैं? देव तो, देवों का कोई गर्भ जन्म नहीं होता, उनका उत्पाद जन्म होता है, राइट। उत्पाद जन्म मतलब वो सिर्फ शैया से उठते हैं स्वर्ग में, और एकदम से युवा ही रहते हैं, राइट, ऐसा बच्चे नहीं रहते। जबकि विद्याधर जो है, क्योंकि मनुष्य ही है, मनुष्य गति है, तो वो बच्चे की तरह है, बालक रूप में जन्म लेते हैं, गर्भावस्था होती है, फिर जन्म लेते हैं, और फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं गर्भावास, गर्भवास का दुख भोग कर। तो जैसे 9 मंथ एकदम सिकुड़ के रहना पड़ता है ना पेट में, हम्म। वैसा ही दुख भोग कर बाद में कर्मोदय, मतलब कि उनका जैसे होता ना कि आगे चलकर ये पर्सन राजा बनेगा या राजा के घर उत्पन्न हुआ है तो पूरे हर तरह के सुख भोगता है। तो ऐसे ही सारे जो विद्याधर हैं बेसिकली अच्छे कर्म के कारण विद्याधर बनते हैं। ओके। ठीक है, ये विद्याधरों के क्षेत्र विद्यार्थ पर्वत है ना, तो बता दिया वहां पर ये खेचर कहलाते हैं क्योंकि आकाश में चलते हैं। परंतु देवों का स्वभाव ही मनोहर है। देव सुंदर रूप तथा पवित्र शरीर के धारक हैं, गर्भवास से रहित हैं, हाँ मांस हड्डी तथा स्वेद आदि से दूर हैं। मतलब जो अम, देव होते हैं उनके अंदर में मांस हड्डी आदि नहीं होता, ना उन्हें पसीना आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका जो शरीर है ना वो हमारी तरह से हार्ड मांस का नहीं बना, धातु का नहीं बना। उनका शरीर कैसा है? पारे के समान विक्रियक वैक्रियक होता है। ठीक है ना, तो इसलिए उसमें कोई भी ना वो ये वाली हमारी वाली क्रियाएं नहीं रहती, और टिमकार रहित नेत्रों के ट्रांसपेरेंट धारक है। हम्म। मतलब देवों का शरीर ट्रांसपेरेंट होता है? ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारा ऐसा नहीं, पारा मतलब पारे का एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए लिया है कि हाँ पारे को काटो कुछ भी करो वो खत्म नहीं होता, राइट। हाँ। इसी तरह से विक्रिया बेसिकली एक तरह की विक्रिया हो जाती है कि वो खत्म नहीं होता, मरते नहीं है, राइट, मार नहीं सकते उन्हें जल्दी ऐसा कोई, ओके ओके। है ना। ट्रांसपेरेंट होते हैं ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं पर भी। सुंदर शरीर अभी हमने जैसे देखा है, राइट, सुंदर शरीर होता है, पवित्र शरीर के धारक हैं, तो उनके निहार नहीं होता, जैसे मलमूत्र आदि नहीं रहते, तो हाँ, वैसा है। बस उनका वो पारे की तरह चेंज होता रहता है। हाँ वो चेंज कर सकते हैं, चेंज कर विक्रियक, है ना, हाँ। विक्रिया रिद्धि मतलब उनमें रहती है, तो वो अपनी इच्छा से कोई भी रूप बना सकते हैं। हाँ ओके। ठीक है, और टिमकार उनके का नेत्र। मतलब हम्म। टिमकार का मतलब क्या है? टिमकार मतलब पलक झपकना होता है ना, जैसे टिमकार रहित, तो पलक नहीं झपकते वो, हम्म। है ना। बोलते हैं ना ऐसे भी कि पृथ्वी पर अगर कोई आए और पता लगाना हो कि क्या ये देव हैं, तो दो ही पहचान है, एक तो उनके छाया नहीं पड़ती, और एक उनके आईज नहीं, पलक नहीं झपकती, है ना। वही बात हो गई कि छाया क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि उनका शरीर वैसा है। हो सकता है ट्रांसपेरेंट ही हो फिर, क्योंकि उनकी छाया नहीं पड़ती। फिर आई थिंक हम यहीं तक रखते हैं, बस 5 बज गए हमारे। तो बेसिकली हमने यहाँ देखा कि रामचंद्र जी और उन लोगों के नेत्रों की शक्ति कितनी बड़ी थी कि ये लोग इतने दूर तक का बहुत सुंदर देख लेते थे, जो उन्होंने, हाँ हम लोग के नेत्र इतने दूर तक का देख नहीं सकते। वो हाँ उन्होंने कितने दूर दूर तक की बातें बताई कि यहाँ ऐसा है वहां, ही वाज एबल टू सी दैट। हाँ हाँ, ऐसा कह सकते हैं, मतलब जो भी उन्हें दिखाई दे रहा है वो तो वो डिस्कस कर रहे हैं ना, हाँ। राइट। तो ऐसा मुझे ये नहीं लगता कि उनकी कुछ विशेष दृष्टि रहती है।
ये जरूर है कि चक्रवर्ती की दृष्टि की विशेष होती है, ऐसा बोलते हैं कि चक्रवर्ती को अपने ही महल से सूर्य विमान में जिन बिंब के दर्शन हो जाते हैं। इतनी तेज चक्रवर्ती की दृष्टि रहती है ना। ऐसा बोलते हैं ना, मकर संक्रांति पे वो बात सुनी होगी, मकर है ना। संक्रांति पे जब उत्तरायण हाँ, दक्षिणायन जाना, तो उस समय वो दर्शन करते हैं। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? चारों एक क्वेश्चन है जी। ये इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ हाँ जो हम लोग काल बोलते हैं ना, पंचम काल, जी छठा जी काल, जी तो जी। ये कितने इयर्स का डिफरेंस होता है इसमें, मतलब कितने सालों का होता है एक काल? ये डिपेंड करता है एक्चुअली, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जो हमने जानकारी इकट्ठी करी थी, हाँ। राइट। तो अभी जैसे पंचम काल चल रहा है तो वो 21,000 साल का है। ओके। ठीक है, उससे पहले वाला जो चतुर्थ काल था वो काफी बड़ा था। ऐसा नहीं है कि वो भी 21,000 साल का था, लेकिन जो पंचम काल है वो 21,000 साल का है। तो ये सारी चीजें डिपेंड उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी पे होता है? हाँ, ये सब फिक्स्ड है। जो यूनिवर्स है वो अपने आप से चल रहा है, एक तरह से काल परिवर्तन अपने आप से हो रहा है। अच्छा। कोई इसको करने वाला नहीं है। 21,000 हाँ वर्ष जब बीत जाएंगे तब हाँ छठा काल अपने आप शुरू हो जाएगा। हाँ। तो वो भी वैसे ही चलेगा 21,000? हाँ, उसका भी 21,000 साल है। अभी तो अभी मतलब पंचम 21,000 ही रहेंगे अभी सिर्फ? अभी पंचम काल के 18,500 ये रह गए हैं ना। नहीं, 18,500 हुए ना, क्योंकि 21,000 में से महावीर भगवान के समय से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि महावीर भगवान का जब समय मोक्ष हो गया तो उनके 3.5 वर्ष बचे थे सिर्फ चतुर्थ काल के हाँ खत्म होने में, और उसके बाद पंचम काल शुरू हो गया, राइट। तो हम ये कह सकते हैं हाँ। कि आज से 2600 वर्ष पहले। तो उस हिसाब से 21,000 में से अगर 2600 निकाल दिया जाए तो जितना बचा उतना समय अभी पंचम काल का बाकी है। ओके, क्योंकि ज्ञानमती माता जी बता रहे थे कि हम्म, 18,000 अभी ये बच्चे हैं, ये जी जी काल जी, पंचम काल बिल्कुल का। बिल्कुल सही है। नहीं, फिर इसका मतलब यही हो गया कि ये एक एक काल 21,000 का होना चाहिए। नहीं, होता सारे काल 21 के नहीं है, ठीक है अच्छा ना। नहीं। हमने ये चतुर्थ काल है 42,000 का में एक कोड़ा कोड़ी, आई थिंक एक कोड़ा कोड़ी साल। हाँ हाँ, राइट, ऐसे और वो प्रथम द्वितीय तृतीय तो और भी बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े करेक्ट। उनका। पूर्वों में होते हैं करोड़ों वर्षों के। उसकी डिटेल आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, अगर आप इंटरनेट पे, विकिपीडिया में भी है। ओके। हम्म, राइट, आई कैन शेयर दैट टू। चलेगा, थैंक यू। मध्य लोक के बारे में कि उनमें क्या काल रहते हैं, है ना। तो ये जो काल का परिवर्तन है ये सब तो अपने यहाँ पर मध्य लोक में ही रहता है ना। इंद्र जो स्वर्ग और नरक है उनमें नहीं रहता है। आपने देवों के लिए क्या बोला? विकृत प्रवृत्ति के होते हैं, क्या बताया? वैक्रियक, उनका जो शरीर है, हाँ, जो शरीर है वो वैक्रियक रहता है। वैक्रियक बोलते हैं उसको, टेक्निकल वर्ड है ये। विक्रिया होती है ना, विक्रिया एक तरह की रिद्धि होती है, विक्रिया रिद्धि। जो जो विष्णु कुमार मुनि को भी थी, अगर हम लोग ने हाँ रियक्शन। हाँ, मनुष्यों में रिद्धिधारी मुनिराजों को होती है कि वो अपना शरीर बदल सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, इस तरह की, है ना। और विद्याधरों के पास रहती है विक्रिया रिद्धि। थैंक यू। होगा। चलिए, जिनवानी स्तुति, और कल शिल्पा जी लेंगे ना क्लास? हाँ हाँ, ठीक, 4 बजे लूंगी मैं, 4 बजे स्टार्ट करूंगी। 4 बजे। तो शिल्पा जी, इसमें था कि अगर आप 4:15 तक रखें तो जो ग्रुप में शेयर करने में इजी रहता है, ताकि टाइम चेंज ना हो अपन। अच्छा, ठीक है तो ठीक है 4:15 से 5:15 रख लीजिए। ठीक है, चलो, थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति करते। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो करना।
चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारू। सबको जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।